नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी विकल्प क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहां हमें बहुत सारी परेशानियां होती है, क्लियर नहीं हो पाता हमारा क्वेश्चन। वो टॉपिक है हमारा राजस्थान के 30 त्योहार। दोस्तों, राजस्थान के 30 त्योहारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वहां हमें बड़ी समस्या आती है कि कृष्ण पक्ष में आता है या शुक्ल पक्ष में आता है, किस महीने में कौन सा त्यौहार आता है। दोस्तों, अगर हम छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को तैयार करें तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। आज जो हमारे राजस्थान का सबसे ज्यादा त्योहारों वाला महीना है, छठा महीना भाद्रपद माह, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भाद्रपद माह को कैसे आप बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हो। देखिए, हमारे हिंदू महीनों में जो छठा महीना है हमारा, वो है भाद्रपद माह। भाद्रपद माह, अगर हम बात करें इसमें त्योहारों की, तो सबसे ज्यादा त्योहार दोस्तों इसी महीने में आते हैं। और भाद्रपद माह में जो त्योहार आते हैं उनकी ट्रिक क्या है, तो उनकी ट्रिक है, देखो, भदवा में बड़े हल से, भदवा में बड़े हल से जनगोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की। बछड़े की पूजा की। भदवा में बड़े हल से जनगोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की। इसी में दूसरी लाइन है, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अणत पहुंच गए। राधा को जल देने अणत पहुंच गए। ध्यान रखना दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है। ये ऊपर वाली जो लाइन है वो कृष्ण पक्ष की है, नीचे वाली लाइन है वो शुक्ल पक्ष की है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। भदवा में बड़े हल से जनगोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अनंत पहुंच गए। देखिए, यहां बड़े से मतलब है बड़ी तीज। यहां बड़े से मतलब है बड़ी तीज। इसी को कहते हैं दोस्तों बूढ़ी तीज। इसी को कहते हैं दोस्तों सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज। इसी को कहते हैं दोस्तों कजली तीज। कजली तीज कब मनाएंगे, तो शुरुआत करना हमें हमेशा कृष्ण पक्ष से। तो कब मनाएंगे, कृष्ण तृतीया को मनाएंगे। कहां की प्रसिद्ध है आपसे पूछेगा, तो बूंदी की प्रसिद्ध है। किसकी पूजा की जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, गाय व नीम के पेड़ की या नीमड़ी माता की क्या की जाती है, पूजा। आपसे पूछेगा कजली तीज का मेला, इसी दिन कजली तीज का क्या लगेगा, मेला। कहां लगेगा, तो बूंदी में। तो बड़े से मतलब है बड़ी तीज, इसी को बोलते हैं बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। ध्यान रखना दोस्तों, बूंदी में मनाई जाती है। बूंदी की प्रसिद्ध है, गाय नीम के पेड़ की नीमड़ी माता की पूजा की जाती है और मेला लगता है बूंदी में। हल से मतलब है दोस्तों हल छठ। इसी दिन मनाते हैं हम ऊब छठ। इसी दिन मनाते हैं हम चंदन षष्ठी। चंदन षष्ठी कब मनाएंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों कृष्ण षष्ठी को। जन से मतलब है दोस्तों जन्माष्टमी। कब मनाएंगे, तो कृष्ण अष्टमी को। ये मतलब कृष्ण है ना, ध्यान रखना, कृष्ण अष्टमी को। और जन्माष्टमी मेला लगता है नाथद्वारा में, ध्यान रखना। गोगा से मतलब है गोगा नवमी। और गोगा नवमी मनाएंगे हम कृष्ण नवमी को। गोगा जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन गोगा जी का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। गबरी से मतलब है गबरी उत्सव। और बछड़े से मतलब है बछ बारस। ध्यान रखना दोस्तों, इसी को बोलते हैं वत्स बारस। इसी को क्या बोलते हैं, वत्स बारस।
अब ध्यान रखना दोस्तों, बस बारस या बस बारस कब मनाएंगे? तो कृष्ण बारस को मनाएंगे। इधर गबरी उत्सव, अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एकादशी का कभी भी कोई भी त्योहार होगा उसके पीछे हमेशा एकादशी लिखा मिलेगा। अब यहां एकादशी होता तो एकादशी लिखा मिलता, इसका मतलब ये कब मनाएंगे? कृष्ण दशमी को मनाएंगे। कब मनाएंगे? कृष्ण दशमी को। इसके बाद अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें, ये सारे त्योहार किसमें? कृष्ण पक्ष में। अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो देखो गणेश से मतलब है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ध्यान रखना दोस्तों, इसी को कहते हैं चतरा चौथ। ध्यान रखना दोस्तों, इसी को बोलते हैं शिवा चौथ। ध्यान रखना दोस्तों, इसी को बोलते हैं नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्थी। ऐसी मान्यता रहती है कि इस दिन अगर चंद्रमा के दर्शन कर ले तो नरक की प्राप्ति होती है, और यह मनाएंगे हम शुक्ल चतुर्थी को। ऋषि पंचमी, एक चीज भी ध्यान रखना, चतुर्थी के जितने भी त्योहार है दोस्तों सब कृष्ण पक्ष में आते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो कौन है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है, बाकी सारे त्योहार किस में आते हैं? कृष्ण पक्ष में। ऋषि से मतलब है ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी मनाएंगे हम शुक्ल पंचमी को। ध्यान रखना दोस्तों, इस दिन माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी मनाएंगे दोस्तों हम शुक्ल अष्टमी को। मां राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है। जल से मतलब है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, और ये मनाएंगे दोस्तों शुक्ल 11 को। अणज चौदस, और अणज चौदस मनाएंगे दोस्तों शुक्ल 14 को। ये सारे त्योहार किसमें मनाए जाते हैं दोस्तों? भाद्रपद के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में। तो दोस्तों भाद्रपद के त्योहारों को याद करने की बहुत ही आसान, छोटी सी और आसान ट्रिक है, वो है भदवा में बड़े हल से जन को गाने गबरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अनंत पहुंच गया। ध्यान रखना, बड़े से बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी की फेमस है, गाय और नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, और इसी दिन कजली तीज का मेला लगता है। कहाँ? बूंदी में। हल छठ, ऊब छठ, चंदन षष्ठी मनाएंगे कृष्ण षष्ठी को, जन्माष्टमी मनाएंगे कृष्ण अष्टमी को, गोगा नवमी मनाएंगे कृष्ण नवमी को, गबरी उत्सव कृष्ण दशमी को, बच बारस या बस बारस कृष्ण बारस को, गणेश चतुर्थी इसी को बोलते हैं चतरा चौथ, शिवा चौथ, नरक चतुर्दशी शुक्ल चतुर्थी को मनाएंगे, ऋषि पंचमी शुक्ल पंचमी को मनाएंगे, राधा अष्टमी शुक्ल अष्टमी को मनाएंगे, जल झूलनी एकादशी शुक्ल 11 को मनाएंगे, अणज 14 शुक्ल 14 को मनाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं इसी की बात करूं तो इस महीने में अगर हम बात करें इसकी अमावस्या की, तो जो एक भाद्रपद माह जो है इसकी जो अमावस्या है, इसको ध्यान रखना, अमावस्या जो है भाद्रपद माह की अमावस्या, इसको सतिया अमावस्या कहते हैं। अमावस्या, इस दिन दोस्तों रानी सती माता का क्या लगता है? मेला। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके शुक्ल द्वितीया को, तो इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं बाबारी बीज। बाबारी बीज, इस दिन बाबा रामदेव जी का क्या मनाया जाता है? जन्मदिन। अगर मैं बात करूं शुक्ल तृतीया की, तो दोस्तों इसे बोलते हैं हड़तालिका तीज। हड़तालिका तीज, ध्यान रखना दोस्तों, इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अगर मैं बात करूं भाद्रपद शुक्ल दशमी की, तो दोस्तों इसे बोलते हैं तेजा दशमी। इसे बोलते हैं तेजा दशमी। और ध्यान रखना दोस्तों, इस दिन वीर तेजा जी का मेला लगता है परबसर डिडवाना कुचामन में, और इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खिजड़ी गांव जोधपुर में। दोस्तों ध्यान रखना, हमने भाद्रपद माह को बड़े आसान तरीके से समझा, और उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह की ट्रिकें जानने के लिए बने रहिए विकल्प क्लासेस के साथ। धन्यवाद।